हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो आपने पहले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप उसको भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पे 1 नंबर में है, राजा के दैवीतीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राजा के जो दैवीत्व उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसे राजा के राजत्व का सिद्धांत कहते हैं, ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जनन सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। तो ये भी सही है। और अगर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, अगर ये पूछा जाए तो ये यजुर्वेद का है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो सत्य पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मौर्य काल में महामात्य पर्षण किस विभाग से संबंधित था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तचर विभाग से। इसका संबंध गुप्तचर विभाग से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है विम कन्फ्यूशस को। अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो कुजुल कन्फ्यूशस के द्वारा किया गया। और इसके अंतिम शासक कौन है? तो वासुदेव हो जाएंगे लास्ट शासक। और वही कनिष्क से पूछा जाएगा कि सबसे महानतम शासक कौन है, तो ये कनिष्क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका गुप्त वंश से संबंधित है, तो द्वितीय राजधानी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैनी। और प्रथम राजधानी कौन थी? तो ये राजधानी थी पाटलिपुत्र। मथुरा से भी याद रखेंगे कि गुप्त काल में मथुरा किस लिए प्रचलित था? तो सूती वस्त्र के लिए ये फेमस था, सूती वस्त्र के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है, तो हर्ष का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहार वंश से। और कल्हन की रचना कौन सी थी? तो ये थी राजतरंगिणी। कल्हन की रचना राजतरंगिणी थी। और आप यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि कल्हन की राजतरंगिणी में कारकोट वंश का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर्ष के बारे में। जो हर्ष थे उनके दरबार के आश्रित कवि थे कल्हन, तो हर्ष के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहार वंश। तो कन्फ्यूज़न क्लियर करते चलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। और अगर इक्ता प्रथा की शुरुआत सल्तनत काल में किसके द्वारा किया गया? तो इल्तुतमिश के द्वारा पहली बार किया गया। और इक्ता प्रथा क्या था? तो यहाँ पे वेतन के बदले जो भूमि दान में दी जाती थी उसे इक्ता प्रथा कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसे शुरुआत कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 1778 में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। और यहाँ से याद रखेंगे कि यहाँ पे ये कहाँ पे अधिकार किया था? तो पाटन में इन्होंने युद्ध किया था। और यहाँ के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय यहाँ के शासक थे, जिसके द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मोहम्मद गौरी प्रथम आक्रमण कब किए थे, तो 1775 में इसके द्वारा प्रथम आक्रमण किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो मुल्तान में। और इसने मुल्तान को जीत लिया था। और नेक्स्ट जिसका आक्रमण था 1778 में पाटन पे था, जो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहाँ पे कि खमनौर का युद्ध कब हुआ था? खमनौर, तो खमनौर के युद्ध को आप याद रखिए, इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। और अबुल फजल के द्वारा इसे खमनौर का युद्ध कहा गया। तो कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1576 में होता है। और किसके किसके बीच होता है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। और याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 और महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखेंगे कि बम्बई के ग्वालियर टैंक में इन्होंने 72 मिनट का एक प्रचंड भाषण दिया था और उसके बाद भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करवाया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता था? तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व करता हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दाजी कृष्ण पंडित के द्वारा गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और वही खोंड विद्रोह से संबंधित चकवी सोई है और बुद्धो भगत का संबंध किससे है? तो कोल विद्रोह से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। तो वर्धा शिक्षा योजना के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। वही पूछा जाएगा कि वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसे दिया गया था। जिसे तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो जाकिर हुसैन के द्वारा इसे तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे कि कुशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछाड़ की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो कुशासन के आधार पे इसका विलय कब किया गया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिक के द्वारा इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी से याद रखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हड़प नीति थी वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता के द्वारा 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखा गया था। वहीं इसी से रिलेटेड एक और बुक का नाम आता है कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत काकोरी षड्यंत्र के बचाव के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनना है। स्वदेश मित्रम, तो ये स्वदेश मित्रम यहाँ पे ये सारे समाचार पत्र का नाम है। तो स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी, यही गलत आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का समाचार पत्र का क्या नाम था? तो रस्त गुफ्तार याद रखेंगे। रस्त गुफ्तार का संबंध दादा भाई नौरोजी से था और स्वदेश मित्रम का संबंध किससे था? तो जीएस अय्यर, ये भी याद रखेंगे। ट्रिब्यून का किससे संबंध था? तो दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा। और हिंदी जो था जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी। और समाचार दर्पण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विलियम कैरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। और कुडप्पा संरचना किसके लिए फेमस है? यहाँ पे किसकी बहुलता पाई जाती है? तो याद रखेंगे चूना पत्थर यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिसका सर्वाधिक विस्तार है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मोलेसिस बेसिन कहाँ पे उपस्थित है? तो ये है मेघालय हो जाएगा, मोलेसिस बेसिन ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कोमल और असंगठित चट्टान से निर्मित मोलेसिस बेसिन है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। खारदुंगला दर्रा अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। लद्दाख में खारदुंगला दर्रा है। एक दो और दर्रा देख लीजिए, जैसे चांगला और काराकोरम तो जानते ही हैं, लद्दाख में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में झील और राज दिया हुआ है और उसमें से असत्य बताना है। तो नारायण सरोवर गुजरात सही है। पाला झील कहाँ पे है? तो मिजोरम, ये भी सही है। और काकड़िया असम, तो ये गलत हो जाएगा। काकड़िया कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और उमियम कहाँ पे है? मेघालय, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा और आर्द्रता को संबंधित मान करके और जलवायु वर्गीकरण किया गया था कोपेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो लघु सिंचाई योजना से की जाती है। और सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा किया जाता है? तो नलकूप के द्वारा किया जाता है, तालाब इन सब के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। यहाँ की अप्रॉक्स 90% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि संवदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में लाखड़ जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गणगौर का संबंध हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो सुरमा घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये असम में अवस्थित है जो तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28। चुटक घाटी किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरु नदी पे है चुटक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? यहाँ पे सिद्धांत है और भूगोलवेत्ता का नाम दे रखा है। तो संवहन तरंग का संबंध होम्स से है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय फिसलन का संबंध डेली से है, ये भी सही है। और महाद्वीपीय विस्थापन का संबंध यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन का संबंध किससे है? तो वेगनर से है, वेगनर से संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन। और तापीय संकुचन का संबंध किससे है? तो जेफ्रिज से है, तो ये भी सही है। और असत्य पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर की। मोजाम्बिक और अलगुहास हिंद महासागर की जलधारा है। और कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में व्यवस्था की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853 से संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधानसभा की स्थापना की गई। और 1853 से एक और याद रखेंगे कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कब से की गई? तो 1853 से ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में ग्रहण किया गया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि का अगर शासन पूछा जाता, विधि का शासन, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो फंसाया जाता है। तो विधि का शासन इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर ए हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बताना है कि राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा राज्य का निर्माण हुआ था? तो नागालैंड, उसके बाद मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विविध व्यक्तियों को नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 में। और एक दो और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। तो इसमें बताया गया था कि जो प्रस्तावना है वो न्यायालय द्वारा परिभाषित नहीं की जाएगी। और बेरूवारी बाद में तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मानने से ही इनकार कर दिया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पे कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश रीट जारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। तो यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जमींदारी उन्मूलन का कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जमींदारी उन्मूलन की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20-20। और वहीं राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसे संसद के समक्ष रखा जाता है। और फिर देखेंगे किसके द्वारा चेक किया जाता है, तो लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। तो संसद को स्थगित पीठासीन अधिकारी के पास है, मीन्स लोकसभा अध्यक्ष संसद को स्थगित कर सकते हैं। वही है सत्र का सत्रावसान या लोकसभा को भंग करना, तो ये सारा अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा, विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। और अगर पूछा जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ तो इसमें कितनी भाषाएं थी, तो टोटल 14 भाषा थी। और इन 14 भाषा में गुजराती, कश्मीरी और कश्मीरी भाषा थी यहाँ पे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह का। पहली बार में 2 माह के लिए लगाया जाता है और फिर संसद के दोनों सदन के अनुमोदन के बाद इसे 6 महीने तक बढ़ाया जाता है। और 6 महीने कर के 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। तो 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत जो यहाँ पे ग्राम पंचायत है वहाँ पे 30% महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कौन सा संवैधानिक निकाय है पूछना चाहिए, क्योंकि मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला और विज्ञान तथा समाज सेवा में मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 1/6 सदस्य जो होता है, ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा। तो एक समान वेग के साथ ऊपर और नीचे आ रही है तो व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु के में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो हुक का नियम हो जाएगा, जिसमें प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विकृति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48। तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा हाइड्रोमीटर से। और आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है।
आर्द्रता और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि का अगर ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग भी बढ़ता है, तो चाल घट जाती है, चाल अपरिवर्तित, ये दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल बढ़ जाएगी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो ध्वनि के वेग में 0.61 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। और लेंस और दर्पण में अपोजिट हो जाता है, अगर अभिसारी लेंस आ जाएगा तो अभिसारी लेंस हो जाएगा यहाँ पे उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, और अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में लगता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि अगर वो समान विभव पर होंगे तो उनके बीच विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। मोटर कार में शीतलन तंत्र जो रेडिएटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा उष्मागतिकी, उष्मागतिकी पर रेफ्रिजरेटर आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। पाई मेसोन पर आवेश होती है, तो पाई मेसोन पर आवेश होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होता है। और पाई मेसोन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो युकावा के द्वारा पाई मेसोन की खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेडियो सक्रिय तत्व में अगर बीटा का उत्सर्जन होता है तो इसमें परमाणु संख्या में, याद रखेंगे, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वही इनके द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो यहाँ पे संभारिक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HNO2 नाइट्रस अम्ल जो होता है वो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है, तो क्षार जो है वो मिथाइल ऑरेंज को पीला में कन्वर्ट कर देता है। अब वहीं अगर क्षार क्या चेंज करता है, तो ये लाल को नीले में चेंज करता है, क्षार चेंज करता है लाल को नीले में, ये भी याद रखेंगे, और मिथाइल ऑरेंज को पीला में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। नाइटर किस धातु का अयस्क है, तो पोटेशियम का अयस्क हो जाएगा नाइटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हीरा की संरचना होती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समचतुष्फलकीय। हीरा जो होता है टेट्राहेड्रल शेप में होता है। और षटकोणीय कौन सा होता है, तो याद रखेंगे ग्रेफाइट, जो हीरा जो कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट, ये षटकोणीय में होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉस्ट विधि के द्वारा सल्फर की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो बर्जीलियस जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और वोहलर से याद रखिए, यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किसके द्वारा किया गया, तो वोहलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बताना है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है, तो ईथर ओ सही है, कीटोन का CO ये भी ठीक है। एमाइड देखेंगे तो एमाइड यहाँ पे गलत हो जाएगा,
और एमाइड के यहाँ पे CO और NH2 होता तब यह एमाइड ग्रुप का होता। तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। तो एंटीसेप्टिक नहीं है तो एस्पिरिन एंटीसेप्टिक नहीं है, और एस्पिरिन जो है वो दर्द निवारक होता है, तो एनाल्जेसिक में अंतर्गत इसे रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य पूछा जा रहा है। यहाँ पे जीव और वैज्ञानिक नाम है, असत्य कथन बताना है। तो गाय बॉस इंडिका सही है, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका ये भी सही है, और बिल्ली यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। बिल्ली का यहाँ पे होता है फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली हो जाएगा, और मेढक राना टिग्रिना ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि सूक्ष्मतम जीवाणु माइकोप्लाज्मा की है यह। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, तो माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। तो मोनेरा जगत का भाग कवक नहीं होगा, कवक ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट देखिए 69, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जोसेफ फ्लोरियन के द्वारा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो कॉकरोच में होता है खुला नाड़ी संबंधित तंत्र, और कॉकरोच किस अंतर्गत आता है, तो कॉकरोच आता है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत। और यहाँ पे है चूहा, मनुष्य और पक्षी, ये सारे कॉर्डेटा संघ के आते हैं, इसमें बंद नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो संयोजी ऊतक कंकाल पेशी नहीं होगा, अस्थि रक्त और उपास्थि संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो अल्प रक्तता, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में बताना है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा 639 मांसपेशी हमारे शरीर में होती है। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, डॉग फिश वास्तविक मछली है, और ये सब समुद्री जीव होते हैं। सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश ये समुद्री जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बताना है कि कौन सा असत्य है। तो अध्यक्ष राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के हैं मोहम्मद जलूद, सही है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के सैफ अहमद, ये भी सही है। और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के यहाँ सौरभ गांगुली, तो ये गलत हो जाएगा, ये रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी। चलिए महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया है। इसका कौन सा संस्करण है। तो इसका 17वां संस्करण है। और पर्यावरण रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है। तो 1987 से जारी की जा रही है, और प्रत्येक 2 साल पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि डोल उत्सव जो है 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही के दिनों में UNDP के सद्भावना दूत कौन है। तो UNDP के सद्भावना दूत, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर, पद्म लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत है। और वही यहाँ पे सौम्या स्वामीनाथन के बारे में पूछा जाएगा, तो इनका संबंध WHO है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक ये हो जाएंगी। और अंशुला कांत कौन है, तो ये विश्व बैंक की CEO हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो ये जर्मनी में हुआ था। और नेक्स्ट कहाँ पे होगा, जो 49 नंबर का, तो ये जापान में होगा।
ये 48वां 2022 का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण केंद्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS अन्वेषण इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के द्वारा उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हाल ही के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85। विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर अरुण कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये बिहार के मधुबनी से हैं। तो ये इसलिए भी और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा बिहार के एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है कि फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, सर्जिया पेरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धीरेन्द्र झा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 12 जून को मनाया जाता है। वही विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को, महासागर दिवस। और याद रखेंगे रक्तदाता, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 जून को। और 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89। निम्नलिखित हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो निकहत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और इसमें से भारत का स्थान पूछा जा रहा है। तो 135वें स्थान पे भारत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेयर्स कप। तो मेयर्स कप का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से हो जाएगा मेयर्स कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। महादेवी वर्मा को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 93 देखते हैं। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा फर्स्ट टाइम राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20वीं सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो 1982 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? तो वो राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा। अब आ गया मैथ्स का क्वेश्चन। तो मैथ्स का क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करके बना करके और फिर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे दे रहा है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए बी की तुलना में 50% कम कुशल है और यहाँ पे बी सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। देखिए तो यहाँ पे ए बी सी हो गया। तो हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी की तुलना में बी 50% अधिक है। तो सी को आप यहाँ पे मान सकते हैं 4 मान लीजिए, इजी हो जाएगा। तो 4 मानेंगे तो यहाँ पे 50% अधिक कार्यकुशल है तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा। तो 4 का 1.5 गुना 6 हो जाएगा। और ए जो है बी की तुलना में 50% कम है तो ए 3 का आधा कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये ऐड करेंगे तो 6, 4 और 3 आ जाएगा 13 और
तीनों काम मिलके 48 दिन में करते हैं, तो 13 × 48 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो इसको ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 की एफिशिएंसी है, तो 3 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 16, और 16 को 13 से ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 208 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि ए बी किसी टैंक को 10 घंटे और 13 होल 1/3 घंटे में भरता है। 80 कोई निकासी पाइप है और तीनों अगर खोल दिए जाते हैं तो 8 घंटे में टैंक भर जाता है। तो सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटों में खाली कर पाएगा। तो ऐसे देखिए, यहाँ पे ए और बी लिखते हैं। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये 10 घंटे में, और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 40/3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 10 के है तो ये 4 के स्पीड से करेगा और ये 3 के स्पीड से करेगा, तो ये 7 घंटा हो गया हमारा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 घंटे में टैंक खाली हो जाती है, तो इसको अगर 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 5 आ गया। मीन्स 7 की एफिशिएंसी से भरा जा रहा है और 5 घंटा अगर इसको लगता है, तो इसका देख लेंगे कि 7 से अगर 5 माइनस कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। इट मीन्स जो सी है वो 2 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो 40 हम लोगों ने एलसीएम लिया था, तो अगर यहाँ पे 20 लेंगे तभी यहाँ पे 2 की एफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे 20 ले लेंगे, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 25% भाग को कितने घंटे में खाली किया जाएगा, तो इसका 1/4 निकाल लीजिए, जो कि आ जाएगा 5 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में ये थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि 60% विद्यार्थी लड़के हैं तो और शेष लड़कियां हैं। यदि कक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 42 है। तो आप यहाँ से देखिए, शेष लड़कियां जो हैं 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, तो अनुत्तीर्ण हो जाएगी 30%। तो 30% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 42। तब यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे, और 100% के वैल्यू में आप देखेंगे कि 40% कुल का 60% तो बॉयज़ हैं और लड़कियां 40% ही है। तो यहाँ से लड़कियां निकाल लेंगे और उस अकॉर्डिंग फिर आप यहाँ पे बॉयज़ निकाल करके और अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितनी है वो निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दे रही हूँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 126। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक पासा दिया हुआ है, इसमें चयन करना है कि एक सीट रेखा को मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, और अपोजिट वाला नंबर कभी भी आसपास में नहीं दिखना चाहिए। तो चलिए पहला देखते हैं। तो 2 4 6 है, तो 2 का अपोजिट 4 है, मतलब ये अपोजिट वाला सामने सामने आ गया, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, 3 1 है और फिर 3 है और 5 है। तो हम लोगों ने बताया था कि 3 का अपोजिट 5 है, तो 3 5 साथ में आ गया, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए 2 5 1, तो 2 5 1 अलग अलग है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं 2 3 5, तो 2 3 5 यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है। यहाँ पे 3 और 5 साथ साथ में आ गया, और कंडीशन क्या था कि ये साथ नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो वनली सी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 थोड़ा सा ये बनाने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो बस मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हो जाएगी शिक्षक की पत्नी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।